खबर की तरफ आपको बता दें कि पेट्रोल से जुड़ी ये बड़ी खबर है और केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटाने से मध्य प्रदेश में पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। ऐसे में लोगों को महंगाई से राहत मिली है। दूसरी ओर पेट्रोल पंप के संचालक विरोध जताने लगे हैं। विरोध कमीशन कम होने को लेकर है और इसके चलते आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप 2 घंटे के लिए बंद रखे जाएंगे। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि इसके बाद भी अगर कमीशन नहीं बढ़ा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंप संचालकों ने कमीशन बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि एक तरफ तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं, लेकिन वहीं एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से जो पेट्रोल पंप संचालक है वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कमीशन घट गया है और अब वो कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर 2 घंटे तक तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और ये पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल शुरू की है। आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंपों पर। इसका कारण ये है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए और एक्साइज ड्यूटी घटाकर ये दाम कम किए गए हैं, जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालकों का जो कमीशन रेट है वो घट गया और वो कमीशन रेट घटने की वजह से अब पेट्रोल पंप संचालकों की मांग है कि जो उनका कमीशन रेट है वो बढ़ाया जाए और नहीं तो वो हड़ताल करेंगे। तो कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव भोपाल से। कुलभूषण, देखिए पेट्रोल पंप संचालकों की मांग है कि उनका कमीशन बढ़ाया जाए, नहीं तो हड़ताल करेंगे, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त हम राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और राजधानी भोपाल की हम ये तस्वीर आपको दिखाना जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के तमाम जो पेट्रोल पंप है वो तकरीबन 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे बंद रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम पेट्रोल पंप संचालकों की बात करें तो कमीशन बढ़ाने की बात यहां पर जो है पेट्रोल पंप के संचालकों ने की है सरकार से, और अगर जल्द ही मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन ये हड़ताल यहां पर जारी रहेगी। इस वजह से आज सूबे के करीब कह सकते हैं कि 4000 से ज्यादा पेट्रोल पंप मध्य प्रदेश में 2 घंटों के लिए बंद रहेंगे। और आप पेट्रोल पंप की यह तस्वीर देख सकते हैं कि 7 बजे करेक्ट जो है पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे और यहाँ पे चारों तरफ जो है पेट्रोल पंप बंद करने के बाद जो है अब किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में 150 से अधिक जो है पेट्रोल पंप संचालित होते हैं। यहाँ पे रोजाना अमूमन जो है 9 लाख लीटर से ज्यादा जो है पेट्रोल और करीब 10 लाख लीटर से ज्यादा जो है डीजल की खपत राजधानी में प्रतिदिन होती है। लेकिन गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और दिन के वक्त लोग अपने घर और ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं, वो सोचते हैं कि हम शाम को अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाएं। लेकिन शाम को 7 से 9 बजे तक जो है पेट्रोल पंप संचालकों ने स्ट्राइक की यहाँ पे बात कही है। मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पेट्रोल जो डीलर्स एसोसिएशन से जो जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द सरकार को यहाँ पर कमीशन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए कुलभूषण, देखिए आप पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, वहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं, लोग भी आसपास मौजूद हैं। कुलभूषण, जरा पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बात कीजिए, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? आसपास आपके लोग भी मौजूद होंगे, उनसे भी जरा बात करके बताइए किस तरह की परेशानी उन्हें देखनी पड़ रही है। देखिए, इस वक्त हम पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी अभी फिलहाल बात करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो स्टाफ है उन्हें बोलने से मना किया गया है और यहाँ पर जो एसोसिएशन है उनके तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि 7 से 9 बजे तक पेट्रोल और पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद रहेंगे, तो उसका पालन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको चारों तरफ की यहाँ पे तस्वीर दिखाना चाहूंगा और जो पेट्रोल पंप में गाड़ियां पहुंच रही हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप को बाहर से ही बंद कर दिया गया और हम इस वक्त अंदर मौजूद हैं और जो गाड़ियां पहुंच रही हैं जरूर उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जैसे आपको जानकारी दी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसी स्थिति में लोग दिन के वक्त अपने घरों से कम ही बाहर निकलते हैं, लेकिन शाम के वक्त वो पेट्रोल पंप पहुंचते हैं और गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये खबर पता चली कि पेट्रोल
कुलभूषण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो आपको बता दें कि 7 बजे से 9 बजे तक का ये हड़ताल है और पेट्रोल और डीजल के जिस तरीके से दाम घटाए गए हैं तो उसमें एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, लेकिन अब जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उनकी मांग है कि उनका कमीशन बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका असर ये हुआ है उनका कमीशन कम हो गया। ऐसे में अपने कमीशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक जो पेट्रोल पंप है वो बंद रहेंगे। तो सीधा रुख करेंगे अब जबलपुर का, जहां से हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। राजेश, जबलपुर में पेट्रोल पंप की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? अगर आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, वहां पर संचालक भी होंगे, या किसी तरह की आपकी अब तक कोई बात हो पाई है? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जो है 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन और बंद जो है वो पेट्रोल पंपों का है और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये शुरू हो चुका है। जबलपुर के ऐसे ही एक पेट्रोल पंप में हम मौजूद हैं, जहां हम बताना चाहेंगे कि जो पेट्रोल पंप है वो 7 बजे बंद कर दिया गया था। बेहद जरूरी जो लोग हैं, जिनको बेहद ज्यादा जरूरी है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो सरकारी सेवाएं हैं जिनको बेहद आवश्यक है, उनको कहीं ना कहीं पेट्रोल दिया जा रहा है। हमारे साथ जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं गौरी शंकर जी, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, कितने बजे से बंद किया और कब तक बंद रहेगा, क्या मांग आप लोगों की है? सर, ये केवल अभी 2 घंटे के लिए हम लोग बंद करके रखे हैं और सरकार द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी अचानक से घटा दी गई है, जिसके कारण आम पब्लिक को तो लाभ हुआ है लेकिन डीलर्स लोगों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते हम लोगों ने सांकेतिक रूप से 2 घंटे के लिए बंद रखा है, जिसमें हम सरकारी वाहनों में सभी को ईंधन प्रदान कर रहे हैं और कोई जरूरतमंद किसी हॉस्पिटलाइज है कुछ है तो हम उनको डीजल पेट्रोल दे रहे हैं और 2 घंटे बाद अभी फिर सेवाएं चालू हो जाएंगी। हमारी ये मध्य प्रदेश यूनियन जो है उनके निर्णय के अनुसार हम लोग ने ये कदम उठाया है। अगर मांगे नहीं मानती सरकार तो आगे जिस तरीके का संघ ने कहा हुआ है कि बड़ा प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन बंद भी होगा, तो क्या ये तय है कि आगे? हाँ, हमारा जो यूनियन जो भी निर्णय लेता है उसके चलते हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल रुचि, देखिए जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी और उस एक्साइज ड्यूटी के बाद जो घाटा कहीं ना कहीं डीलर्स को हुआ था, उसकी मांग जो है वो इस पूरे आंदोलन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जो सांकेतिक प्रदर्शन हड़ताल के जरिए किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक और मांग है कि जब कमीशन था वो 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, डीजल की कीमत भी कम थी, उस समय का कमीशन जो है वो आज भी दिया जा रहा। तो कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर जो है वो 2 घंटे का सांकेतिक बंद जो है वो है। आप देख सकते हैं बाहर पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं और लाइन में ही जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं पेट्रोल पंप के, जो लोगों की समस्या सुनकर, जिन्हें ज्यादा जरूरी है, आवश्यकता है, उन्हें पेट्रोल भरने की इजाजत कहीं ना कहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही जो सरकारी वाहन है उनको इस बंद से अलग रखा गया है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 2 घंटे का ये सांकेतिक बंद है और अगर सरकार, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती तो आगे जो है वो कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन बंद जो है वो पेट्रोल पंप का होगा। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, सीधा रुख करेंगे। अब ग्वालियर का संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए एक्साइज ड्यूटी कम हुई और पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है, 2 घंटे पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि एक्साइज ड्यूटी पहली बार तो कम नहीं हुई है। ऐसे में आखिर अचानक से पेट्रोल पंप संचालकों की ये मांग क्यों? संजय अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए।
चलिए ठीक है, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संजय से। कुलभूषण, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक सवाल वही कि देखिए, जब भी महंगाई होती है अक्सर ये देखा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है, लेकिन इससे पहले कभी इस तरह की मांग पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा उठी नहीं है। इस बार ये अचानक से क्यों? प्रकार से जो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही थी। इसके साथ ही कच्चे तेल के जो दाम की अगर बात करें तो हालांकि कुछ समय पहले, अभी की हम वर्तमान स्थिति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय पहले जो है कच्चे तेल के दाम में काफी कटौती थी और उसके बाद जब बढ़ोतरी हुई तो यहाँ पर जो टैक्स पेट्रोल और डीजल में टैक्स और सेस लगाया जाता है सरकारों की तरफ से, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टैक्स और सेस जो है पेट्रोल संचालकों पर लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल पे सबसे अधिक जो है वैट टैक्स और सेस लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में कमीशन, जो डीलर्स का कमीशन होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी। अब जब केंद्र सरकार ने तकरीबन 9 से 10 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की, तो ऐसी स्थिति में बात वही उठती है कि यहाँ पर जो है डीलर्स का जो कमीशन है वो नहीं बढ़ाया गया था, जिसको लेकर ये पूरा आंदोलन जो है पेट्रोल पंप के जो संचालक है, जो एसोसिएशन है पेट्रोल डीजल के, उन एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि अगर सरकार हमारा जो कमीशन होता है उसमें किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हम अब आंदोलन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसकी शुरुआत जो है उन्होंने आज से की। आज तकरीबन शाम को 7 से 9 बजे तक जो है सभी पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 4000 से अधिक ऐसे पेट्रोल पंप है जो आज बंद है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल के 150 पेट्रोल पंप हम कह सकते हैं कि जिनको 7 से 9 बजे तक 2 घंटे के लिए पूर्ण तरीके से बंद रखा गया। इससे आम जनता को तो परेशानी हो रही है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि शाम के वक्त आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के बाहर, क्योंकि जो गाड़ियां निकलती हैं ऑफिस से, यहाँ पर लोग छूटते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक परेशानी होती है। गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है और हम ये देखने वाली बात आती है कि जब भी इस तरह से लोग दिन के वक्त और जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 42 डिग्री के ऊपर है। ऐसी स्थिति में लोग अपने घर शाम के वक्त घरों के बाहर निकलते हैं। वो यहाँ पर घर के बाहर निकलने के बाद शाम को ही पेट्रोल अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ पेट्रोल के बाहर मौजूद हैं। बाइक लेकर आसपास लोग खड़े हैं, उनके पास जाइए जरा, किस तरह की दिक्कतें परेशानी हो रही हैं, जरा उनसे बात कीजिए। देखिए, हम सबसे पहले कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे कि उनको कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि शाम के वक्त ही जो है यहाँ पर लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं और पेट्रोल पंप 2 घंटे बंद है। शाम के वक्त कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। मेरी गाड़ी में तो यहाँ पेट्रोल भी नहीं है। मैं ऐसे यहीं के पेट्रोल डलाने के उससे आया था, तो यहाँ कह रहा है कि गाड़ी खाली हो रही है शाम के। 2 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहेगा, इसकी क्या जानकारी आपको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम यहीं से डलवाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं क्योंकि उनकी गाड़ी में पेट्रोल जो है वो समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी और जब वो पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है पेट्रोल पंप बंद मिलता है। आप भी पेट्रोल लगवाने पहुंचे? परेशानी हो रही है? नहीं, अभी तो है फिलहाल थोड़ा बहुत, बट सुबह के लिए जानकारी थी? नहीं थी बिल्कुल भी। और भी लोग हैं क्योंकि वो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पेट्रोल पंप खुलेगा और हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे। इसकी जानकारी आपको थी? नहीं, पहले से जानकारी तो नहीं थी मुझे। अभी पेट्रोल अचानक खत्म हो गया, मनीषा मार्केट से धक्का लगा के यहाँ ले गया। यहाँ पता चला 2 घंटे की हड़ताल है, 7 से 9 यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा 2 घंटे। उसके बाद ही पेट्रोल कहाँ ले जाऊँगा? अब धक्का गया, कहाँ ले जाऊँगा? वापिस जाऊँगा शाहपुरा से आ रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे सरकार और पेट्रोल पंप संचालक के ये जो पूरी बीच की लड़ाई है, लेकिन इस बीच की लड़ाई में अक्सर हम देखते हैं कि आम जनता को भुगतना पड़ता है। जब भी कोई बड़े आंदोलन होते हैं या फिर अपनी मांगे जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से मनवाई जाती है, तो ये देखने को मिलता है कि इसमें सिर्फ आम जनता ही पिसती हुई नजर आती है, आम जनता को ही परेशानी होती है। और गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद भी जो है शाम के वक्त जब जिनकी गाड़ी में पेट्रोल समाप्त हो चुका था, हालांकि उनको
पहले से जानकारी नहीं थी और वो जब पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको यहां पर अब 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तकरीबन एक से सवा घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। 9 बजे जो है यहाँ पे पेट्रोल दोबारा मिलना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल पंप के जो संचालक है, जो एसोसिएशंस हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले समय में अगर जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है पेट्रोल पंप के संचालक कर सकते हैं। अब रुक करेंगे ग्वालियर का। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, देखिए यूं तो 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की हुई है, पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा जानकारी में आया है कि एक पेट्रोल पंप है भोपाल में जहां पर पेट्रोल मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप ने समर्थन किया है हड़ताल का, कुछ लोगों ने नहीं किया है। हालांकि जिस पेट्रोल पंप पर मैं हूँ वहां पर लगातार जो है तो बिल्कुल बंद नहीं हुआ है और पेट्रोल मिल रहा है। आप देख सकते हैं तमाम सारी कतारें लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है यहाँ पर। वहीं पेट्रोल संचालक का ये कहना है कि हम लगातार पेट्रोल बांट रहे हैं क्योंकि लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप शहर के ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं 2 घंटे के लिए, लेकिन यहाँ पर जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां पर पेट्रोल जो हड़ताल है पेट्रोल पंपों की, उसका असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं मैं बता दूं लगातार इस तरह की जो एक्साइज ड्यूटी के चलते जो है पेट्रोल पंप हड़ताल चालकों जो संचालक हैं उन्होंने हड़ताल की है, लेकिन अहम बात यह है कि कुछ पेट्रोल पंप संचालक इसका साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। तो अहम बात यह है कि जो सरकार है कुछ लोग सरकार के साथ खड़े हैं, कुछ लोग सरकार के साथ नहीं खड़े हैं। तो इसमें भी दो जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है वहां यहाँ पर ग्वालियर में 2 फाड़ नजर आता है कि आधे लोग इधर हैं आधे लोग उधर है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए भी राहत वाला काम है कि बाकी जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने में सरकार सफल होगी, ये देखना होगा। वहीं अहम बात यह है कि जो लोगों की परेशानी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जो कि खुले हैं, खासतौर पर जो जिले की सीमाओं पर स्थित है या जो 2-3 पेट्रोल पंप जो बड़े मुख्य प्रमुख चौराहों पर स्थित हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप जो बंद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार के जो एक्साइज ड्यूटी घटाने के उसमें विरोध में है, लेकिन अब क्योंकि सरकार क्या इसमें फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल 2 घंटे का जो बंद है वो सरकार के लिए एक चेतावनी है। तो जो पेट्रोल संचालक है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी फिलहाल ये 2 घंटे का बंद चेतावनी है, लेकिन इसके बाद हम कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे। उसके बाद में एसोसिएशन जो निर्णय करती है वो उसके बाद में देखना होगा क्या निर्णय करती है, उसके बाद सरकार से किस तरीके से बात की जाती है, क्या होता है। जी संजय, वो तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों का क्या कहना है कि हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी? देखिए मैं बता दूं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप संचालक ऐसे भी हैं जो कि कैमरे में सामने आने से डर रहे हैं और वहीं सरकार के खिलाफ भी जाना चाहते हैं और सरकार से अपनी मांगे भी बनवाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डर है पेट्रोल संचालकों के बीच जो अंदर, वो कहीं ना कहीं ऐसा करने से रोक रहा है। साफ तौर पर मैं बता दूं कि जो पेट्रोल संचालक हैं वो सरकार के इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ है, लेकिन अहम बात यह है कि उसमें से कुछ पेट्रोल संचालक दबे मुंह जो है विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल अंदरूनी विरोध कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं कुछ पेट्रोल संचालक जो है खुल के सामने आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये राहत की बात होगी क्योंकि आधे लोगों को मनाया जा सकता है, आधे लोग नहीं मानेंगे, उनको भी किसी न किसी तरीके से मना लेंगे वो। तो अहम बात यह है कि किस तरीके से मनाने वाली बात होती है, सरकार किस तरीके से उनको मना पाती है। हालांकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि ये चेतावनी है, इसके बाद में कोई 1 या 2 दिन का बंद रखा जाएगा। तो ये अहम बात है, लेकिन एसोसिएशन की बैठक में क्या फैसला आगे जाके लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, राजेश आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो आगे फिर इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी हमें कुलभूषण ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा टैक्स और सेस लगाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कमीशन है वो पेट्रोल पंप संचालकों को कम मिल पाता है। तो यानी कि अब ये जो मांग है पेट्रोल पंप संचालकों की, ये कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जो प्रदेश सरकार है उसी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा या फिर केंद्र सरकार से मांग है?
बिल्कुल रुचिए, देखिए पहले ही जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख दी थी, और आज का 2 घंटे का जो सांकेतिक बंद है वो इसी प्रदर्शन के तहत है कि आज जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मांगों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो आगे जो है बड़ा जो प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान जो है वो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आज सांकेतिक है। 2 घंटे का बंद जो है वो इनकी तरफ से रखा गया, और साफ तौर पर जो मांगे हैं वो सारी मांगे कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई थी, एकदम से पेट्रोल के दाम 9 रुपए और डीजल के 7 रुपए घटाए गए थे, तो कहीं ना कहीं जो एडवांस पेमेंट होती है वो इन्हें करनी पड़ती है, और स्टॉक जो है वो पहले से लेके रखना पड़ता है। तो इस बात का एडजस्टमेंट जो है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संजय आपका भी धन्यवाद, कुलभूषण आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक तो राहत की खबर यह है कि ग्वालियर में पेट्रोल पंप है जहां पर अभी भी पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में 2 घंटे की हड़ताल और इन 2 घंटे में कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।